2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर गर्म हो रहा है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है कि जब तक समाज में तफरीक है तब तक रिजर्वेशन को संघ की हिमायत हासिल है। भागवत के बयान पर एक बार फिर सियासत गर्म आ गई है। अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं ने बीजेपी को निशाना बनाया तो बीजेपी ने भी जवाबी वार किया। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है। तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के चलते आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। अब मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने सियासत को गर्म कर दिया है। महागठबंधन के नेता जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस प्रमुख का समर्थन कर रही है। देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही स्थिति आप लोगों की है। क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छोड़ के मोहन भागवत का संविधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो आप केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन कर ले। आजाद भारत के समय से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक समाज में असमानता रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है। हर चुनाव में नेताओं के वादे आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो गया था। तब आरजेडी ने उस बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ खूब प्रचार किया था। तब के चुनाव नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस जोखिम को उठाना नहीं चाहती, लिहाजा भागवत ने जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण वाली बात कही है, जिससे विरोधी दल भी पसुपेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को चीन के जारहाना इक़दामात के पस मंज़र में कहा कि इलाक़ाई तनाज़ात पर कोविड-19 के बाद के आलमी निज़ाम की बुनियाद पर क़वानीन की तश्कील की ज़रूरत है और तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पीएम मोदी का यह बयान बीजिंग की जानिब से एक मयारी नक्शा जारी किए जाने के चंद दिन बाद आया, जिसमें चीन की सरहदों के अंदर मौजूद दीगर ममालिक के इलाकों को शामिल किया गया। भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम और ताइवान ने चीनी नक्शे के खिलाफ एहतजाज किया है। आसियान इंडिया समिट के दौरान मोदी आसियान के 10 अराकीन के साथ ताउन को मजबूत बनाने के लिए 12 नुकाती मंसूबे की तजवीज़ भी पेश की है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के अभिवादन के लिए खड़े रहे। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना यही भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है
और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने एक नियम आधारित पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में सबके साझे है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पीएम मोदी ने विश्वास जाहिर किया कि भारत और आसियान क्षेत्र के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत में G20 कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में खुद पीएम मोदी का इस समिट में हिस्सा लेना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के इस्तकबाल से लेकर सिक्योरिटी तक के ठोस इंतजामात किए गए। दुनिया भर से आने वाले सरबराहान ममलिकत की सिक्योरिटी के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। यह कॉन्फ्रेंस क्यों खास है और यह भारत के लिए क्यों अहम है, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही है। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी
अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issue and challenges. देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, डेढ़, 2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवार जनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवार जनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम। 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गीता भवन में मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद। सैकड़ों अकीदतमंदों की शिरकत। पुंछ जिले के बाजार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को बाहर गिराया। हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया राजौरी का दौरा। कहा कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने की कोशिश, पनपने नहीं देंगे नार्को टेरर। प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की वालिदा ने सदर जमहूरिया को खत लिखा है। मनीष कश्यप की वालिदा ने सनातन पर मुतनाज़ा बयान देने पर तमिलनाडु के वज़ीर आला के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ NSA लगाने का मुतालबा किया है। बेटा पर NS ना लगे के चाहिए, ना लगे तो हमरो बेटा के रिहाई होके के चाहिए, हमरो बेटा के सबसे छुटकारा करे के चाहिए। ये है बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी। मधु देवी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई। मधु देवी की मांग है कि यदि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर NSA नहीं लगा तो उनके बेटे के ऊपर से भी NSA हटा लिया जाए। तो तारे लोग सनातन धर्म पर मने एथी कइले बड़ा गलत सलत बोलले बड़े, ए बेरा कुछ ना होता। हमार बेटा निर्दोष आदमी के ए बेरा फंसा होल बा, तो अगर उनका बेटा पर NS ना लगे के चाहिए, ना लगे तो हमरो बेटा के रिहाई होके के चाहिए, हमरो बेटा के सबसे छुटकारा करे के चाहिए, हमरा बेटा के आपस भेजे के चाहिए। हम अब आप ये समझिए मनीष कश्यप की मां ने क्यों ये कहा कि या तो उदयनिधि पर भी NSA लगाओ, नहीं तो उसके बेटे के ऊपर से भी NSA हटाओ। आपको बताएं कि विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप 18 मार्च से जेल में बंद है। बिहार के साथ ही तमिलनाडु के जेल में भी रह चुका है। मनीष कश्यप पर आरोप है
कि उसने तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की फर्जी खबर का वीडियो वायरल किया, जिससे 2 राज्यों के संबंध खराब हो सकते थे। इसीलिए मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगा दिया। अब मनीष कश्यप की मां का कहना है कि जिस राज्य सरकार उसके बेटे पर एनएसए लगाया, आज उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। तो सनातन पर दिए गए विवादित बयान की वजह से या तो उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाए, नहीं तो फिर उनके बेटे के ऊपर से भी एनएसए हटा लिया जाए। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। पूरे मुल्क के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी अरबईन मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया और हजरत इमाम हुसैन के पैगाम और शहादत को याद किया गया। नोएडा के सेक्टर 22 में मजलिस का इनेकाद किया गया और उसके बाद यहां से जुलूस आजाद निकाला गया। इस मौके पर शुहदा करबला की याद में खून का अतिया भी दिया गया। खास बात यह रही कि दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी हजरत इमाम हुसैन और उनकी कुर्बानियों को याद किया और कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। देखिए रिपोर्ट। अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, जमीन और कर को बला हिला के रखी है, जमीन और कर को बला हिला के रखी है। हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने, हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धज्जियां उड़ा कर रखी है। हिंदू मुस्लिम सिख मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों ने भी चहलुम के जुलूस में शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी का पैगाम शेयर किया। आज यहाँ चहलुम के मौके पर खून का अतिया भी दिया गया। खून के अतियात में शरीक अफराद का कहना था कि हमारे खून का एक कतरा किसी के काम आए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। देखिए, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने इंसानियत के लिए अपने अजीज़ों के साथ में जान कुर्बान कर दी और इंसानियत को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए ये पैगाम दिया। और आज उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ नहीं, पूरी कायनात में पूरी जगह जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां मनाते हैं। मातमी जुलूस में आए गोस्वामी सुशील महाराज ने भी स्टेज से पैगाम दिया। हम सब एक हैं। इमाम हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है। इस मौके पर इमाम हुसैन को जितना याद करें कम है। यह हमारे इत्तेहाद की एक मिसाल है। ये हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब जो इस देश की है कि हम सब अपने दुख और सुख में सब इकट्ठा होके हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसी में आज हुसैन साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जो जुलूस रखा गया उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। आपको ये जानकर हर्ष भी होगा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं पीठाधीश्वर होने के नाते अपनी पीठ की गद्दी से उठकर आया हूँ सिर्फ इस मोहब्बत के पैगाम को, इस बात को लाने के लिए कि मेरा देश महान देश जिसकी संस्कृति आदि अनादि काल से इस पृथ्वी पर है। दूसरी जानिब सिख बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले दीदार सिंह ने भी चहलुम के प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि मैंने करबला की तारीख पढ़ी है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों समेत अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने हक और इंसानियत की जंग लड़ी है। ये स्पिरिट, जब मैं करबला का इतिहास पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ जो शहादत, जो कुर्बानी दी है वो किस मकसद के लिए थी। तो मैं उसमें पाता हूँ कि वो सच्चाई की तरफ, हक और न्याय की तरफ खड़े थे। उन्होंने अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ कुर्बानी दी। हजरत इमाम हुसैन का पैगाम सबको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इमाम हुसैन ने जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। तमाम मज़ाहिब के लोग हजरत इमाम हुसैन को मानते हैं। चहलुम के दिन हम इंसानियत के लिए रक्तदान कर रहे हैं ताकि हमारे ब्लड से अगर किसी की जान बच जाए तो यही हमारे लिए पुण्य का काम होगा, सवाब का काम होगा। बस यही है, हमारे इमाम ने जो है बहुत बड़ी जो है कुर्बानी दी थी मज़हब इस्लाम को बचाने के लिए। तो हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उनके इस जो उन्होंने कुर्बानी दी है इसे जो है मतलब मनाया जाए। उन्होंने जो करा है लोगों के लिए, जो पूरी जो है इंसानी कौम के लिए। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी हजरत इमाम हुसैन के चहलुम के जुलूस में शिरकत की और इमाम आली मकाम के पैगाम को आम किया।
बेवतन के चेहलुम के ऊपर करबला में लाखों की तादाद में लोग अपना वतन छोड़ के करबला में मौजूद है। करबला में इमाम हुसैन का चेहलुम 80 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ वो शहर आज 3 करोड़ से ज़्यादा के मजमे को अपने अंदर समेटे हुआ हम लोग करबला नहीं पहुंच पाए, इसलिए इमाम हुसैन की याद में हम यहाँ पर इमाम हुसैन की याद में चेहलुम का जुलूस निकाल रहे हैं। ये प्रोग्राम 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी उसकी याद में हम मनाते हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो वो अमन और शांति से रहे और पूरी दुनिया में सुकून हो। इमाम हुसैन यही चाहते थे कि इंसानियत बाकी रहे और हम इंसानियत का संदेश देना चाहते हैं इसके प्रति। इमाम हुसैन की शहादत की याद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सकाफत से जुड़ी हुई है। इस जुलूस में हिंदू और सिख सभी शरीक होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से रोहित सिंह की रिपोर्ट। ओडिशा में पूरी जगन्नाथ मंदिर में खुसूसी रस्मात के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। लोगों ने रियासत भर में भगवान कृष्ण के मंदिरों में रौनकें लगाई, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खुसूसी रस्मात अदा की गई। हजारों अकीदतमंदों ने जन्माष्टमी की रस्मात का मुशाहदा करने के लिए 12वीं सदी के मंदिर का दौरा किया। हिंदू अफसानों के मुताबिक जन्माष्टमी भद्र महीने के पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को मनाई जाती है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण की पैदाइश उसी दिन हुई थी। रियासत भर के मुख्तलिफ मंदिरों में सिक्योरिटी के इंतजामात रहे और भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर में भी भारी भीड़ देखी गई। जगन्नाथ पांजी के हिसाब से हम लोग आज ही सेलिब्रेट करते हैं, तो बस हमारा आज उपवास है और फलाहार करके हम लोग आए थे भगवान के दर्शन करने। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। इट वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। यहाँ पे जन्माष्टमी जैसे हम लोगों का तो बहुत ही बड़ा मतलब ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही है। ये भारत हमारी राम जी की श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो जन्माष्टमी यहाँ पर बहुत धूमधाम से पाला जाता है। जन्माष्टमी अच्छा से हम लोग का तो हुआ। दोपहर में दिन में उपवास किया था, घर पे पूजा करके फिर मंदिर आए दर्शन करने के लिए। यहाँ पे लगा था रात को खुला होगा तो आए दर्शन किए, अभी बस वापस जा रहे थे। ये जन्माष्टमी से हम लोग इस्कॉन मंदिर भुवनेश्वर में 3 दिन का फेस्टिवल है। 6th, 7th and 8th। 6th जो है ना, आज लोग जगन्नाथ कल्चर से जन्माष्टमी इधर उड़ीसा पालते हैं, सब लोग पालते हैं। इसे सब भक्त इधर आते हैं। वैष्णव मत में काल का जो जन्माष्टमी उत्सव है, काल में जो वैष्णव भक्त है डिवोटी है वो काल भी यहाँ से पालेंगे। कल रात 12 बजे शाम में आप भगवान आविर्भाव का कथा होगा। उसके बाद 12 बजे उनका आविर्भाव का अभिषेक होगा। उसका बाद आरती होगा। उसका बाद क्या होगा ना, उसका बाद सब लोग का जो उपवास किए हैं वो लोग प्रसाद पाएंगे। और परसों जो नंद उत्सव है और प्रभुपाद का 127 बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए परसों भी हम लोग बड़ा उत्सव है। 3 दिन का हम लोग का फेस्टिवल है। और आज के बारे में जो पूछ रहे हैं ना, यहाँ जो लोग हैं ना जी, जो टेम्पर देखेंगे 50 लोग हैं। मथुरा में जन्माष्टमी का त्यौहार जोश खरूश से मनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के भक्त जोश में डूबे नजर आए। जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्यौहार है जो भगवान कृष्ण की पैदाइश पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर मंदिरों को सजाया गया और लोगों ने बड़ी तादाद में मथुरा से बद्रीनाथ तक मंदिरों में जमा होकर पूजा पाठ की और दर्शन के बाद श्रद्धालु बहुत ही भावुक नजर आए और अपनी अकीदत का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है और श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था है सिक्योरिटी की तरफ से। और मैं एटा से आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज यहाँ पर जो आनंद है, इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है। यहाँ इंसान आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, यहाँ इंसान की तो क्या चलती है, देवता भी आकाश से पृथ्वी लोक पर आने के लिए मथुरा में आज तरसते होंगे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज हमने जाने कितने बड़े पुण्य किए होंगे। डोडा में जन्माष्टमी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जन्माष्टमी शोभा रथ यात्रा भी निकाली गई। इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। शोभा यात्रा राधे श्याम मंदिर डोडा से मुकम्मल तौर पर सजे हुए चांदी के रथों में भगवान कृष्ण की सवारी के साथ शुरू हुई।
यात्रा का आगाज मशहूर मंदिर में मजहबी स्कॉलर्स के जरिए भगवान कृष्ण की रिवायती पूजा अर्चना से हुआ। तकरीब में मौज़िज़ीन शहर समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यात्रा भरत रोड, शिव मंदिर नगरी टुंडवा और बस स्टैंड से होती हुई राधे श्याम मंदिर डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। रास्ते में मौजूद अकीदतमंदों ने भगवान कृष्ण की तारीफ में भजन और कीर्तन पढ़े। मुकामी मुस्लिम बरादरी ने शोभा यात्रा का वालाना इस्तकबाल किया। जब तक ना उनका जन्म जो है वो लोगों को लगे, लोग श्योर करें, इंश्योर करें कि ये जो है सफल हो गया उनका जन्म, क्योंकि उससे पहले कई संतानों का वध कर दिया था कंस ने, जो कि कृष्ण जी के मामा भी थे, तो उन्होंने वध कर दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई और उसी उपलक्ष्य में ये जन्माष्टमी संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं केवल संपूर्ण विश्व में बड़े जोश और खरोश से, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं सारे सनातन समाज को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और सनातन धर्म सभा की ओर से पूरे डोडा वासियों को, पूरे भारतवर्ष वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो त्यौहार हमारा है ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बनाया जा रहा है। जब अत्याचार हो रहा था, अत्याचार के ऊपर जब विजय, लोग त्राही माम कर रहे थे, तो भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया था और उस अवतार के उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में आज हमारे लोग ये कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और सदियों से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे डोडा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है।